नमस्कार। आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं सुशील कुमार सिंह। नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने से पहले 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री निवास में जनता दल यूनाइटेड कार्यकारिणी की एक बड़ी बैठक बुला रहे हैं। इस बैठक में वे अपने विश्वस्त सहयोगियों के साथ सलाह मशविरा कर बड़ा फैसला लेंगे। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं हल्ला बोल टीवी के एडिटर इन चीफ दीपक शर्मा से। देखिए, नीतीश कुमार ने जो ये बैठक बुलाई है 6 अप्रैल को, ये मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई है और इसमें जनता दल यूनाइटेड के तमाम दिग्गज शामिल होंगे और पार्टी इस पर फैसला लेगी कि जो नई सरकार बनेगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, उस सरकार में जनता दल यूनाइटेड की भूमिका क्या होगी, जनता दल यूनाइटेड क्या क्या चाहता है, क्या क्या मांगे रखनी है, क्या क्या विभाग चाहता है, पोर्टफोलियो चाहता है, कितने मंत्री चाहता है, कौन कौन से भूमिकाएं चाहता है, इसे लेकर चर्चा होगी। तो राज्यसभा के लिए चुने जाने के 20 दिन बाद अभी तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नीतीश कुमार ने नहीं दिया है। बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब वे दिल्ली जाने वाले हैं और दिल्ली जाने से पहले 6 अप्रैल को उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में बड़ी बैठक बुलाई है। जनता दल यूनाइटेड के तमाम दिग्गज नेता इसमें हिस्सा लेंगे। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के पहले ही उन्हें उनकी सुरक्षा को लेकर गृह विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। बिहार के पुलिस महानिदेशक को लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ने वाले हैं और पद छोड़ने के बाद उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। इस नोटिफिकेशन को लेकर भी जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में नाराजगी है कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे का समय गृह विभाग के किसी अधिकारी को कैसे पता है और यह लेटर कैसे जारी हुआ मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने से पहले। इतनी जल्दबाजी में क्यों है गृह विभाग, और वो भी तब जब गृह विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी गृह विभाग के मुखिया हैं, गृह मंत्री हैं बिहार के। तो नीतीश कुमार के इस्तीफे से लेकर बिहार में नई सरकार बनने का पूरा शेड्यूल तय कर लिया गया है। और नीतीश कुमार अब जो बैठक नीतीश कुमार ने 6 अप्रैल को पटना स्थित अपने आवास पर जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी की जो बैठक बुलाई है, इसी बैठक में सब कुछ तय होगा, या फिर नीतीश कुमार ने जो तय कर रखा है अपने दिमाग में, उस पर इस बैठक में मुहर लगाई जाएगी। ये जो महत्वपूर्ण बैठक है, इसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में भी वे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेंगे और वहां भी नई जो सरकार बनेगी उसमें जनता दल यूनाइटेड की भूमिका क्या होगी, विभाग कौन कौन से होंगे, इस पर चर्चा होगी। दिल्ली जब जाएंगे 9 अप्रैल को नीतीश कुमार, तो वहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी होगी। और कहा जा रहा है कि 10 अप्रैल को वे राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे और इसके बाद बिहार लौटकर वे राजभवन जाएंगे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। संवैधानिक कोई बाध्यता नहीं है कि नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा देना ही है राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के बाद। राज्यसभा सांसद रहते हुए भी बिहार विधानसभा या बिना बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हुए भी वे 6 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री रह सकते हैं। खरमास खत्म होने के बाद वे राज्यपाल को अपना इस्तीफा देंगे। 13 की शाम को खरमास खत्म हो रहा है ना सुशील जी? तो 13 की शाम को खरमास खत्म हो रहा है। इसके बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और उनके इस्तीफे के साथ ही नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। 13 अप्रैल को की शाम या 14 अप्रैल की सुबह एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और इसी में भारतीय जनता पार्टी के नेता, उस नेता को जिसे मुख्यमंत्री बनाने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लेंगे, उस नेता का नाम फाइनल करके दिल्ली से भेजा जाएगा लिफाफे में। और पहले भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता वो चुने जाएंगे जिनका नाम आएगा, और उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक में एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाएंगे।
और यही होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। इसमें कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जनता दल यूनाइटेड के तमाम दिग्गज सम्राट चौधरी के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। और यही वजह है कि चाहे श्याम रजक हो, चाहे अनंत सिंह हो, चाहे दूसरे नेता हो, चाहे आनंद मोहन हो, तमाम नेताओं का, चाहे जनता दल यूनाइटेड के बाहुबली विधायक धूमल सिंह हो, सब ने सम्राट चौधरी के नाम की बात कही है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो सम्राट चौधरी जनता दल यूनाइटेड को पसंद आ रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को यही बात नागवार गुजर रही है कि सम्राट चौधरी की इतनी पैरवी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आ रही है, तो क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे तो वे नीतीश कुमार के शैडो से बाहर आ पाएंगे, नीतीश कुमार के प्रभाव से बाहर आ पाएंगे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में इसे लेकर कंफ्यूजन है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाए या नहीं। भारतीय जनता पार्टी दीघा के जो विधायक हैं उनको बनाना चाह रही है, संजीव चौरसिया को जो दीघा से विधायक हैं, और गंगा प्रसाद जो राज्यपाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके बेटे हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा है। और यह भी कहा जा रहा है कि संजीव चौरसिया को, दीघा विधायक संजीव चौरसिया को नागपुर भी बुलाया गया था और दिल्ली भी बुलाया गया था। तो अब आप इसके लिए तैयार रहिए कि सम्राट चौधरी के भी नाम का ऐलान हो सकता है, और संजीव चौरसिया, धर्मशिला गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता या किसी दलित चेहरे जैसे जनक राम का भी ऐलान हो सकता है। तो चौंकाने वाला चेहरा भी सामने भारतीय जनता पार्टी ला सकती है, जैसा दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो अब सबकी निगाह उस 6 अप्रैल की बैठक पे है। नीतीश कुमार उसमें क्या फैसला करते हैं, बड़ा फैसला जो होना है। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।